हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलॉम का नियम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इसके आने के चांसेस जो हैं एग्ज़ाम में 100% हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। हम इसकी डेफिनीशन में क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये जो कूलॉम का नियम है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगता है। ये बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगता है। ठीक है, तो यही जो है नियम बताता है हमें। अब क्या है, हमने इसको जो दो बिंदु ले लिए हैं Q1 और Q2, हमने इनको मान लिया है Q1 और Q2 दो बिंदु हैं। ठीक है, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, मतलब बल लगेगा। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है। और इसके बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है? वो R मान लिया है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ मैथमेटिकल लिखा है इसी को हमने डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है? दोनों आवेश जो है Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो बल है वो क्या होता है? दोनों जो आवेश हैं उनके अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1। और जो ये अनुक्रमानुपाती है इसका क्या मतलब है? मतलब जितना ही बच्चों फोर्स बढ़ेगा जितने बड़े जो चार्ज होंगे उतना ही बच्चों क्या लगेगा? बल लगेगा, उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, और हमने क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि इन दोनों की बीच की जो दूरी है Q1 और Q2 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है उसके वर्ग, मतलब दूरी का जो है R, जो दूरी हमने मानी थी उसका जो है हमने वर्ग मतलब स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, तो उसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब बच्चों? बल जितना ही ज़्यादा होगा, दूरी जितना ही ज़्यादा होगी बल उतनी ही तेज़ी से कम होगा। क्या होगा? दूरी जितनी ही ज़्यादा होगी बल उतनी ही तेज़ी से कम होगा। ठीक है, तो इसको हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया है। ठीक है, इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसका छोटा सा डेरिवेशन है, इन दोनों हम समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा? F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब क्या हुआ ये बच्चों? जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जो हमने लगाया है K, जहाँ बच्चों K की जो वैल्यू है 1/4πε0 है। अब हम इस K की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। F इक्वल टू K की जगह हमने क्या लिख देना है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये बच्चों हो गया इसका एक पूरा फॉर्मूला। यहाँ पे जो है बच्चों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसका। अब बच्चों हमें बस इसका जो है वैल्यू लिख देना है। अगर आपकी मर्जी हो तो लिख देना, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। जहाँ बच्चों जो 1/4πε0 है उसकी क्या वैल्यू है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ काम करेगी बच्चों? ये जो हम न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है करने को इस चैप्टर से या फिर इस नियम से, तो हम ये जो है फॉर्मूले में वो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे बच्चों ε0 जो है वो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब वैक्यूम की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, तो ये था बहुत अच्छा सा कूलॉम का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।